ये समर कैंप जो चल रहा है विद्या भवन का, उसके वॉलेंटियर्स लोग हैं, यानी पढ़ाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और अपनी पढ़ाई करते हुए जो प्रैक्टिकल का एक दायरा होता है उस दौरान का ये चित्र होता है। आप पढ़ती हैं? मैं एमए सोशियोलॉजी कर रही हूँ। मैंने इससे पहले बीएलएड किया है, 4 साल का कोर्स है। उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया है और अभी मेरी सोशियोलॉजी चल रही है। बाकी मैं विद्या भवन 2019 से आती आ रही हूँ। 4 साल मेरे को हो गए हैं यहाँ पे बच्चों के साथ स्कूल्स में आते, प्लस मैंने ऑफिस में भी 4-5 महीने अपना योगदान दिया है और बच्चों के लिए वही प्रैक्टिस मटेरियल्स वगैरह बनाए। तो ये मैडम बताओ कि मतलब ऐसा क्या आकर्षण है कि बार बार यहाँ आती हैं आप, और क्या यहाँ के बच्चों में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एक तो चीज़ों को लेके। मतलब ऐसा नहीं है इन बच्चों के साथ कि पढ़ने का मन नहीं है, जो कि मेरे को बहुत पसंद आता है कि अगर इनको कुछ सिखाया जा रहा है तो इनके साथ ऐसा नहीं होता है कि नहीं नहीं मैम मत बताइए हमें प्लीज़। वो आगे से आके खुद से पूछ रहे होते हैं और इनमें ये चीज़ है कि हमें सीखना है ये। आप सभी ज़्यादातर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं आप यहाँ, तो ये बताइए जो पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ का और सब कुछ, वो कैसा है? पहले तो मेरा नाम कनुप्रिया है, मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर अगर लड़कियों के दायरे से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ आके कि अजीब है कुछ भी, एक बार 1% भी हमें ऐसा आके यहाँ नहीं लगा है। और इवन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों से बात करके, मिल के। कोई दिक्कत होती है तो सब मदद भी करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं लगा। अभी एक दफ़ा से ज़्यादा आई हैं? मैं 2019 में भी आ चुकी हूँ। मैंने दिल्ली से गार्गी कॉलेज से बीए किया है और मैं बीएड कर रही हूँ, तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ। मन इसलिए करता है क्योंकि बच्चों के साथ काम करके खुशी मिलती है और वो खुश होते हैं हमारे साथ, तो ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। खैर ये सवाल यही कि विद्या भवन ही क्यों? देखिए, मेरा नाम रिदम है और मैं भी दिल्ली से हूँ। वैसे मैं एक एलिमेंट्री एजुकेटर भी हूँ बैक इन दिल्ली, पर बार बार विद्या भवन इसलिए आने का मन करता है क्योंकि यहाँ पे एक अपनापन ही नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आई कैन बी एन एजेंट ऑफ चेंज। बच्चों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी मुझे यहाँ पे समय बिताना वर्थ इट लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ, पढ़ने में कमज़ोर होते होंगे, मुश्किल होती होगी, तो वो कम्युनिकेशन, वो पढ़ाना लिखाना, वो अनुभव कैसा? आप लोग भी खुद विद्यार्थी हैं। हाँ जी, मतलब अभी मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो काफ़ी मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों के, जैसे बेसिक नंबर ऑपरेशंस हैं, काफ़ी बच्चों को अभी भी दिक्कत है। थोड़ा शायद वो कोविड का भी गैप है क्योंकि ऑनलाइन चली गई क्लासेस, कई बच्चे ले नहीं पाए, तो उस चक्कर में भी वो गैप हो सकता है। लेकिन अभी जब हम काम कर रहे हैं तो बच्चे सीखना चाहते हैं, आगे से पूछते हैं। कुछ प्रश्न तो वो किताब में से खुद करके लाते हैं और फिर कहते हैं यहाँ तक मैम समझ आ गया, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से समझाइए। तो वो सब चीज़ें हैं कि हाँ गैप है, थोड़ी बच्चों को दिक्कत भी है, लेकिन बच्चे सीखना चाहते हैं और वो कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ये बताइए कि जो आप पढ़ा रही हैं, सरकारी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसमें आपको क्या लगता है, क्या लूप होल्स छूट रहे होंगे जिसकी वजह से ये बच्चे थोड़े कमज़ोर या जो होना चाहिए वो नहीं? काफ़ी सारा फ़र्क देखने में है। जैसे अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो बहुत सारी मैं साइंस की टीचर हूँ तो उसी हवाले से बताऊँगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है साइंस में, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब नहीं है, बच्चों ने देखी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल होगा। तो एक तो सबसे बड़ा जो परेशानी है वो यही है कि बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है, सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है जिसको वो इस्तेमाल कर सकें। जानकारी का वो गैप रह जाता हो। बिल्कुल। यहाँ पढ़ाते हुए तो सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ रहना। यहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं, काफ़ी वो उनके एजुकेशन में काफ़ी गैप है, बट स्टिल हम वो गैप कम करने की कोशिश करते हैं। और जो भी जैसे उनके स्कूलों में कभी कहते हैं वो साइंस के टीचर नहीं हैं या मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है, तो हम यहाँ पे उनके हर एक सवाल को, मतलब कोई भी सवाल हो उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं और बच्चे हमारे साथ काफ़ी अच्छा मतलब खुल के बात करते हैं, एक दोस्त जैसा समझते हैं हमें। एजुकेशन गैप तो देखने को मिला कि बच्चों ने पहली बार स्केल देखा, स्केल से पहली बार लाइन खींची, 10th में आ गए हैं बच्चे। अच्छा, ऐसा है कि बच्चों को सीधी लाइन खींचनी नहीं आ रही है। हम उनको पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर कितना है, तो उनको 1 सेंटीमीटर बताना नहीं आ रहा है। तो ये मेजर मोटिवेशन था कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें हम साइंस में, तो इसमें अच्छा। जैसा ये बता रही हैं मैम, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा सरकारी स्कूलों में, तो ये आपके 1-1.5 महीने के कैंप से कितना फ़ायदा होगा? अब कैंप उससे तो पता नहीं, पर हाँ ये है कि बेसिक जो है उनका हम इतना क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि प्लस 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 होता है, आपको वैसे कि पता होगा, माइनस माइनस। अगर प्लस कर रहे हैं तो
हम क्या करते हैं कि जैसे कि -4 -5 है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे उसको, पर आएगा उसमें माइनस साइन, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में। तो ये जो बेसिक चीज़ें हम इन दूर करने की कोशिश कर रहे करने हैं। की कोशिश करेंगे, और ये है कि बच्चों को इंटरेक्शन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल हेल्प इन लाइक इंटरेक्शन। आप कहाँ से आए हैं? मैं आइसर पुणे से हूँ। पुणे से आए। आइसर मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। सो मैं एक्चुअली MS प्लस PhD कर रहा हूँ उधर से। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप यहाँ अगर पहली दफ़ा आए होंगे या कुछ भी, जो बच्चों को आप बता रहे हैं वह जब वापस अपने स्कूलों में लौटेंगे तो कितना उसको बनाए रख पाएंगे, जैसे स्पीड को? इधर हम क्या बता रहे हैं कि जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं बच्चों को वो बता रहे हैं। अब स्केल से जैसा मैडम ने बताया वो तो हर कहीं काम आएगा। और जब सरकारी स्कूलों की एक और जो कमी बच्चों ने बताई कि टीचर नहीं होते हैं, जो होते हैं या फिर वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, जो बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं। आप तो एक टेबल पर एक शिक्षक बैठा है, हमारे सरकारी स्कूलों में 100 बच्चों पर एक शिक्षक बैठा है, तो फिर कैसे मतलब तालमेल बनेगा? बच्चों को हमने बेसिक तो बता दिया, अब हमने बच्चों का बेस बना दिया। हम कोशिश हमारी यहाँ पर ये है कि हम बच्चों को एक किक स्टार्ट दें। उनके सिलेबस को हमने कोशिश किया कि जितने भी टॉपिक्स कवर करें सबको थोड़ा थोड़ा टच किया, ताकि जब बच्चे जाएं तो उनके पास एक स्टार्टिंग लाइन हो, बेस लाइन हो, और वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि हवा में से चीज़ें आ रही। जन ज्वार जनता की